हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 3 डेज टकला कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको आना है डिस्क्रिप्शन में एंड प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करना है, देन आप भेजेंगे हमारी आज की प्रॉब्लम द डी पर। तो हमारी आज की प्रॉब्लम है फुल प्राइम, ठीक है। और इस प्रॉब्लम में सिंपली क्या है, हमारे पास में एक गिवन दिया है, एक एन दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि ये नंबर जो दिया है एन वो फुल प्राइम है या नहीं है। अब फुल प्राइम का मतलब होता है क्या है, अब यहाँ पे आप पढ़ के समझ सकते हैं या फिर मैं आपको एग्जाम्पल में आके समझा देता हूँ। देखो आ जाओ। फुल प्राइम का मतलब क्या है, जैसे 31 दिया है हमारे पास में, तो अगर 31 प्राइम है एंड उसका हर एक डिजिट जैसे 3 1 एंड जो भी नंबर उसके साथ में जिससे मिलके वो बना हुआ है, हर एक नंबर भी अगर प्राइम है तो ही ये हमारा नंबर फुल प्राइम माना जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं है भाई, क्योंकि 31 तो है लेकिन 3 तो है लेकिन 1 नहीं है, तो एक नंबर ना होने की वजह से ये फुल प्राइम नहीं बन पाया। नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं 37। हमको पता है कि 3 एंड 7 दोनों हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड हमारे तो 37 है जो उनका कॉम्बिनेशन है वो भी प्राइम नंबर है, तो ये हमारा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, फुल प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये टास्क देखते हैं, तो यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग। योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन फुल प्राइम व्हिच टेक्स the integer the number n as a parameter input parameter and return 1 if the number is full prime, otherwise it is 0, ठीक है। एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ एन हम यूज कर सकते हैं, तो स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंस्टेंट देखें तो ये जो एन की साइज है वो 1 से लेके 10⁻⁹ तक हो सकता है, तो इतनी नंबर मतलब इतनी रेंज में ये वैल्यू कंटेन कर सकता है, ठीक है। टॉपिक टैग की बात करें यहाँ पे तो प्राइम नंबर हमको दिया हुआ है, और राइट साइड पे कोड एडिटर पे आते हैं, बात करते से सॉल्व करना कैसे, ठीक है। सबसे पहली चीज, पहली कंडीशन क्या है हमारा कि वो नंबर प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो नंबर प्राइम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ एन लेस देन इक्वल 1, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है तो भाई साहब ये तो प्राइम हो ही नहीं सकता, रिटर्न 0 कर देता हूँ, ठीक है। एल्स इफ वाली कंडीशन में देखेंगे इफ एन इक्वल टू 2, तो ये तो प्राइम है, सिंपल सी बात है, इसको रिटर्न 1 कर देंगे हम यहाँ से। अब इसमें भी एल्स इफ वाली कंडीशन आएगी, वो क्या होगी, अब एन मोड बाई 2, ठीक है, नॉट ऑफ एन मोड बाई 2। नॉट ऑफ एन मोड बाई 2 का मतलब है कि अगर एन से डिवाइड करूँ और 0 आ जाए, मोड करूँ और 0 आ जाए, उसको ट्रू कर दिया मैंने। मोड करने पर अगर ट्रू आ रहा है उसका 2 से डिवाइड है, मतलब यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, मतलब कोई भी सम संख्या 2 के अलावा प्राइम नहीं होती है, ये हमको पता है पहले से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया। फिर एल्स वाली कंडीशन में आकर हमें काम करना है अपना। इसमें हम क्या करेंगे, फोर लूप लगाएंगे सिंपली, एंड आई इक्वल 3 सेमीकोलन आई लेस देन, सॉरी, आई मल्टीप्लाई बाई आई लेस देन एन, या इक्वल भी कर सकते हैं आप, इक्वल एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। आई मल्टीप्लाई बाई आई का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिंपल चेक करना है कि इफ एन मोड बाय, ठीक है, एन हमारा ग्रेटर में दिया हुआ है, ठीक है, एन छोटा ही लेता है अभी, एन मोड बाय। अभी मैं इसमें एक और चीज़ समझा दूंगा आपको, एन मोड बाय का करना है, आई करना, ठीक है। एंड इसमें भी नोट लगाने के अगर डिवाइड हो जाता है तो आपको इसमें क्या करना है, डिवाइड हो जाएगा तो आपको यहाँ से रिटर्न पॉज कर देना है, फिर रिटर्न 0 कर देना है। मैंने रिटर्न यहाँ से 0 कर दिया, ठीक है। अब ये काम तो हो गया हमारा। अब इसके बाहर आ गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक हमने पूरा चेक कर लिया उसको कि ये एक प्राइम नंबर है। जैसे ही हमें पता चला कि ये एक प्राइम नंबर है तो हम यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपली वाइल लूप लगाएंगे हम, वाइल एन ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ हम क्या चेक करेंगे, इफ एन इक्वल टू 2, सॉरी, इफ एन मोड बाई, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इंट डी इक्वल एन मोड बाई 10। इससे क्या होगा, हमारा लास्ट वाला जो नंबर है वो निकल के आ जाएगा। अब इस लास्ट वाले नंबर को मैं चेक करूंगा कि इफ डी इक्वल टू 2 और डी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू 7। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर डिजिट निकलेंगे तो 0 से 9 के बीच में डिजिट होंगी, 0 के 9 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो 2 3 5 7 है हमारे पास में, उसके अलावा तो कोई नंबर होता ही नहीं हमारा। तो बस उन्हीं डिजिट्स को मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि अगर डी हमारा जो लास्ट एलिमेंट मैंने निकाला है अभी वो उनमें से किसी के बराबर है, तो यहाँ से मैं करूंगा एन डिवाइड इक्वल 10, मतलब उस एलिमेंट को हटा दूंगा कि बस सही काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स वाली कंडीशन में आपका रिटर्न कर देना सिंपली 0, ठीक है। ये यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि सारी डिजिट्स प्राइम है या नहीं, ठीक है। डिजिट प्राइम चेक कर ली, बाहर आए, अब यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है। सेमीकोलन लगा लेंगे। अब इसे एक बार कंपाइल करके चेक करते हैं कि हमारा ये जो बिगिन ऑफ फ्रेंडली कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पे रन करता है नहीं। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए अभी हमारा कोड, लेट्स सी, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, अच्छा मैं जो आपको बताने वाला था, मैंने सब जगह स्मॉल एन लिया है, यहाँ पे बिग एन दिया है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ये नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉल एन कर लिया, ठीक है, 12 में जैसे
बिग एन लिखने में प्रॉब्लम है, तो मैंने इसको स्मॉल एन कर लिया, ठीक है। वैसे भी अगर कोई लेंथी सा नाम लिखा है तो उसको भी आप शॉर्ट में कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन यहाँ पे आप देखते हैं, अब देख सकते हो कि सिंपल टेस्ट केस भी वर्क कर चुका है। मैं इसे सबमिट कर देता हूँ ताकि हमारे जितने भी टेस्ट केस है उस पर पास हो। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए भी हमारा कोड टोटल 305 टेस्ट केस यहाँ पे शो कर रहा है, टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं। लेट्स सी कि ये सारे टेस्ट केस पे पास कर पाता है नहीं, एंड यू कैन सी दैट किसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। यू विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ 3 days Tekla coding challenge. Thanks for watching.